ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज अबाउट दी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। आज हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कॉन्सेप्ट को, कि हम इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं। ठीक है। हम अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन ना, इक्वेशन फॉर एग्जांपल मेरे पास है, मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक इक्वेशन है दैट इज Na प्लस O2 goes to form, like we have 2Na plus O2 goes to form 2NaO 2Na2O। ठीक है, ये मेरे पास एक केमिकल इक्वेशन है। अच्छा, अब मैं इसको, अगर मुझे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट पता है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मुझे कॉन्सेप्ट पता है तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं तब भी बता सकती हूँ कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। और इन केस अगर मुझे वो कॉन्सेप्ट नहीं याद आता या वो कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर पाती, तो एक और कॉन्सेप्ट होता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स का। उसके थ्रू भी मैं बता सकती हूँ कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ पे रिडक्शन हो रही है। तो आज हम ये देखेंगे कि हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। आपने देखा होगा कि बाज वक़्त आपको एक चीज नजर आई होगी कि सोडियम के ऊपर एक चार्ज होता है, फॉर एग्जाम्पल +1 का, या हम कहते हैं ऑक्सीजन पे चार्ज है -2 का। क्यों चार्ज है? क्योंकि हम ये कहते हैं कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। ऑक्सीजन के पास टोटल जो है ना वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 8 है। इसके फर्स्ट वैलेंस शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेकेंड सॉरी, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेकेंड शेल विच इज द वैलेंस शेल और द लास्ट शेल, उसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो हम ये कहते हैं कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अगर को 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, जिस मीन्स कि इसका जिसपे चार्ज जो है वो -2 का है। यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ गेन करता है, तब जाके ये अपने आप को स्टेबल बना सकता है, ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। तो इसीलिए इस पे चार्ज -2 का होता है। ठीक है। अच्छा, आज के बाद हम ये कहेंगे कि ये जो चार्जेस है, चाहे सोडियम पे चार्ज +1 का है, या ऑक्सीजन पे चार्ज -2 का है, या हाइड्रोजन पे चार्ज +1 का है, ये चार्जेस के नाम हम यूज करते थे। अब हम इनको कहेंगे कि इनकी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। ठीक है। ये जिनको हम लोग कहते हैं ना इनका चार्ज है, दिस मीन्स ये इनकी एक्चुअली क्या होती हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, कि लाइक इस स्टेट में ये एग्जिस्ट करते हैं अपने आप को। ठीक है। समझ आ गई आपको? जी आप ही समझ आ गई है। ओके। अब हम डिफाइन करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट, या आप इसको ऑक्सीडेशन नंबर भी कह सकते हैं। ये जो नंबर होता है इसको आप ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर भी कह सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इज द नंबर ऑफ चार्जेस एन एटम विल हैव इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। चाहे वो एटम किसी मॉलिक्यूल की फॉर्म में, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन एक एटम है लेकिन ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, वाटर के अंदर है। चाहे हमारे पास कोई कंपाउंड आ जाता है, फॉर एग्जांपल C6H12O6, मोर देन 2 एटम से मिलकर बना हुआ है, वो एक कंपाउंड बन जाता है। चाहे आपके पास कोई मॉलिक्यूल हो या चाहे कोई कंपाउंड हो, उसमें हर एटम के ऊपर आपको एक चार्ज नजर आता है, दैट इज कॉल्ड एज दी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इस पे हाइड्रोजन पे कोई ना कोई चार्ज होगा, ऑक्सीजन पे कोई ना कोई चार्ज होगा, कार्बन पे चार्ज होगा, हाइड्रोजन पे होगा, ऑक्सीजन पे होगा। तो ये सब क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम, ये हमेशा किसकी होती है, एक एटम की देखी जाती है। आप पूरे के पूरे वाटर की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बताते, आप पूरे के पूरे C6H12O6 ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बताते। आप कहते हैं कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ये है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ये है। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इज द नंबर ऑफ चार्जेस एन एटम विल हैव, ये चार्ज किसके ऊपर, एक एटम के ऊपर होता है, इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। इन सिंपल टर्म्स इट इंडिकेट्स द अपेरेंट चार्ज। अपेरेंट जो चीज आपको सामने नजर आ रही होती है, ये नजर आने वाला चार्ज होता है किसके ऊपर, ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल और आइन। मॉलिक्यूल और आइन के अंदर एटम पे जो चार्ज होता है, अपेरेंट चार्ज जो आपको नजर आ रहा होता है, देख देख सकते हैं इसको आप, दैट इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन स्टेट, या इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। समझ आ गया आपको कॉन्सेप्ट की? जी आप ही समझ आ रही है। ओके फाइन। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। अब आपके पास इसके अंदर एक जनरल कॉन्सेप्ट आता है, ये तो हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चीज ये पढ़ने जा रहे हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एक केमिकल इक्वेशन है, और इसको देखते हुए आपने ये बताना है कि इसमें सोडियम और ऑक्सीजन में से
हमारे पास कौन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन जो है वो रिड्यूस हो रहा है। हमने अगर ये चीज चेक करनी है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि इफ एन एलिमेंट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, अगर एक एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसका मतलब ये कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है। और इंक्रीज करने का मतलब है कि इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर एक एलिमेंट अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को लॉस कर रहा है, इसका मतलब है कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगी। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। बस आप एक बात याद रखो, इस चीज में भी पढ़ने से ज्यादा बेहतर है इसको याद रखो। लेकिन आप माइंड में ये बात रखो कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी, दिस मीन्स कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। और अगर एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और रिजल्ट में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर जाएगी तो वहां पे क्या होती है, रिडक्शन। तो आपने याद ये रखना है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड एज द रिडक्शन। क्या हुआ, क्या समझ में आया? हाँ, मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि देखो यहाँ से याद रखो कि मैं इसको दफा इसको रेज कर रही हूँ, फिर देखो ये इसको जरा, कि आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूजन से बचने के लिए ये चीज मैं पहले ही बता दी है कि जो आपने चीज माइंड में रखनी है वो चीज कौन सी है, कि अगर आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन होगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रही है इसका मतलब कि रिडक्शन होगा। अभी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी तो आपको समझ आएगी कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने का मतलब क्या है और ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होने का मतलब क्या है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि अगर ऑक्सीजन स्टेट कहीं पे इंक्रीज हो रही है इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर कहीं पे ऑक्सीजन स्टेट जो है वो डिक्रीज कर रही है इसका मतलब है कि वहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट्स help identify which element is oxidized and which and which is reduced in a reaction। ऑक्सीडेशन स्टेट की हेल्प से आपको ये पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट है जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा एलिमेंट है जो कि रिड्यूस हो रहा है। अच्छा, ऑक्सीडाइज या रिड्यूस कोई नया वर्ड नहीं आया हमारे पास। जो जिसमें हम कहते हैं ना कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, एक्चुअली हम कहते हैं कि वही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है। उसी के लिए हम टर्म यूज करते हैं ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज एक एलिमेंट को कहते होते हैं, लेकिन पूरे रिएक्शन को हम कहते हैं कि यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है और इसके अंदर जो है ना हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है और इसमें हमारे पास जो है वो रिडक्शन हो रही है। तो रिडक्शन के लिए एक और टर्म हम यूज करते हैं जो कि हमारे पास कहते हैं रिड्यूस्ड। ठीक है, आपको क्लियर हो गया मेरे यहाँ तक? जी अभी क्लियर हो गया। ओके, अब यहाँ पे हम एक केमिकल इक्वेशन को लिख के देखते हैं कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक इक्वेशन है, और इक्वेशन मेरे पास ये है कि मैं ये कहती हूँ कि हमारे पास है H2 + O2 गोज टू फॉर्म H2O। फर्स्ट काम हमने ये करना है कि हमने इक्वेशन को बैलेंस करना है। यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस है और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे टू ऑक्सीजन है, यहाँ पे जस्ट वन ऑक्सीजन है। दिस मीन्स कि मुझे इस ऑक्सीजन को इस तरह से बैलेंस करने पड़ेंगे। अब मुझे यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा ताकि मेरे हाइड्रोजन भी, देखो 2 to 4 हाइड्रोजन में बैलेंस हो चुके हैं। 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं और 4 हाइड्रोजन ही यहाँ पर हैं, और यहाँ पे टू ऑप्शन है और यहाँ पे भी टू ऑप्शन हो जाएंगे। तो अब मेरे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ चुकी है। अच्छा, अब आपने मुझे रिस्पॉन्स करना है मायरा, आप मुझे बताओ कि यहाँ पे हाइड्रोजन पे क्या चार्ज होगा। अभी +2, नहीं +4। नो, है ना, आप बताओ। जीरो। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई चीज अपनी एलिमेंटल फॉर्म में होगी, बिल्कुल अकेली होगी, कोई और एटम से अटैच नहीं होगा, दिस मीन्स कि उसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाएगी, जीरो। याद आ गया आपको? जी अभी। अच्छा, अब आप मुझे बताओ ऑक्सीजन की क्या होती है, O2 की क्या होगी हमारे पास? अभी 0। O2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी हमारे पास? अभी मैं बताऊं। हाँ हाँ, आप बताओ। अभी 0। यस, जीरो होगी इसकी भी, क्योंकि ये भी देखो बिल्कुल अकेला है ना, इसके साथ कोई और तो आके अटैच नहीं, इसमें इसकी भी जीरो होगी। अच्छा, आप मुझे बताओ मायरा कि यहाँ पे हाइड्रोजन की क्या होगी हमारे पास। तो इसकी देखते हैं बाद में, पहले मुझे बताओ ऑक्सीजन की क्या होती है। अभी -2। यस। सो हाइड्रोजन की अब क्या हो जाएगी हमारे पास? +2।
+2, वेरी गुड। हमने इसको बैलेंस करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने इस पे सारी जो इसकी स्टेट्स हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखती हैं। अब हम देखते हैं कि किस में ऑक्सीडेशन हो रही है और किस में रिडक्शन हो रही है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं H2 की, तो मैं कहती हूँ कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या थी, 0। और 0 से चेंज होके कहाँ पे चली गई है मेरे पास, यहाँ पे बताओ क्या हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है मेरे पास। +2। +2, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो, ये हाइड्रोजन हो गया और ये हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हम देखते हैं कि पहले 0 थी, बाद में क्या हो गई हमारे पास, -2। अब आप मुझे बताओ मायरा कि देखो जब 0 से +2 में गया, इसका क्या मतलब है कि ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। आप इंक्रीज कर रही है। वेरी गुड, इंक्रीज कर रही है। जब भी हमारे पास पॉजिटिव में होती है इसका मतलब कि इंक्रीज आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे बताओ कि O से -2 में क्या हो रहा है हमारे पास। आप ये नीचे वाले में डिक्रीज कर रही है। वेरी गुड, डिक्रीज हो रहा है हमारे पास। तो हम क्या कह रहे थे कि इंक्रीज इन ऑक्सीजन स्टेट इज कॉल्ड आप ये ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। और हमारे पास डिक्रीज इन ऑक्सीजन स्टेट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। रिडक्शन, ठीक है। देखो ये कितना आसान तरीका है, हम इससे बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है और रिडक्शन कहाँ पे हो रही है। जब हमारे पास पॉजिटिव में वैल्यू हो जाएगी इसका मतलब कि इंक्रीज हो रहा है, जब नेगेटिव में वैल्यू जाएगी इसका मतलब कि डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन हो रही है, डिक्रीज का मतलब होता है कि रिडक्शन हो रही है। अब यहाँ पे जो मैं बात आप लोगों से करी थी कि आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगी मतलब ऑक्सीडेशन, और अगर डिक्रीज करेगी मतलब रिडक्शन। यहाँ तक तो बात आप लोगों को समझ आ गई है। ये लिखा होता है ना, इफ एन एलिमेंट लूजेज इलेक्ट्रॉन, अगर आप एक एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। अब एक्चुअली हो तो यही रहा है ना कि जब 0 से +2 में जा रहा था, तो अब हाइड्रोजन पे चार्ज +2 का है, मतलब कि हाइड्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर दिए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो तब भी समझ आना कि ऑक्सीडेशन हो रही है। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अपने एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। पहले ऑक्सीजन 0 स्टेट में था, फिर -2, मतलब अब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए हैं, तो यहाँ पे रिडक्शन होगी। आप लॉस और गेन के अगर उसमें कंफ्यूज नहीं है तो इस तरह से देख लो। अगर आपको इस तरह से कंफ्यूजन नहीं होती कि ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज होना और डिक्रीज होना, तो इस सेंस में देख लो, ये दो ऑप्शन आपके पास। इससे आपको पता चल जाएगा कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है और रिडक्शन कहाँ पे हो रही है, ठीक है। जी समझ आ। आप ही ठीक है। ओके। अब देखो यहाँ पे एक और बात मैं बताती हूँ, ये जो टर्म ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस हम यूज करे थे, वो हम कैसे यूज करेंगे। आप मुझे पहले बताओ कि यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी कि क्या चीज ऑक्सीडाइज हो रही है। आप ये हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। यस, वेरी गुड। ऑक्सीजन, सॉरी, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड वाइल, ऑक्सीजन इज रेड्यूस्ड। यस, वाइल ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है हमारे पास। सो ये कॉन्सेप्ट है आपके पास ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का। आप अब किसी भी केमिकल इक्वेशन को इस सेंस में देख सकते हैं। आप बेशक हम देखें कि ऑक्सीजन हमारे पास पहले कितने थे, बाद में कितने हो गए, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। आप सबसे आसान तरीका आप इस तरह से देख सकते हैं कि अगर आपके पास ऑक्सीजन स्टेट में इंक्रीज आ रहा है दिस मीन्स ऑक्सीडेशन हो रही है, अगर डिक्रीज आ रहा है इसका मतलब कि रिडक्शन हो रही है, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्लाइड के ऊपर, वो क्या हमारे पास क्या, रूल्स फॉर असाइनिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब देखो फॉर एग्जाम्पल आपके पास कॉपर ऑक्साइड है ना, आपको नहीं पता कि कॉपर पे चार्ज क्या है। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल MgO है, आपको नहीं पता कि Mg पे चार्ज क्या है। अगर आपके पास है Al2O3, आपको नहीं पता कि एल्यूमिनियम पे चार्ज क्या है। एक तरीका हम लोग ये काम करते हैं ना कि ऑप्शन ये लिखते हैं, -2 -2 -2 लिख के फिर इसको बैलेंस कर देते हैं +2 से। इसको बैलेंस कर देंगे +2 से, यहाँ पे -2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा -6। इसको +6 से बैलेंस कर लेंगे, एक तरीका हमारे पास ये है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें दोनों की नहीं पता होती, हमें दोनों की नहीं पता होती और हम नहीं बता पा रहे होते कि कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी। और हम लोग कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि ये है क्यूपरस क्लोराइड CuCl2 है, तो ना मुझे कॉपर की पता है ना ही मुझे Cl की पता है। अब मैं कैसे चेक करूंगी। अब तो मेरे लिए एक मसला है ना, तो मुझे कुछ रूल्स पढ़ने होंगे, ताकि मुझे रूल्स अगर मुझे याद होंगे तो मैं बहुत इजीली बता सकती हूँ कि किस चीज की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है, कौन सा चार्ज किसके ऊपर आएगा। अब फर्स्ट रूल ये कहता है कि फ्री एलिमेंटल्स रूल, एलिमेंट्स रूल, ठीक है ना, आप नोटबुक लिख के फर्स्ट रूल से। फ्री एलिमेंट रूल हमारे पास क्या होता है। फ्री एलिमेंट रूल हमारे पास ये होता है कि अगर कोई चीज फ्री फॉर्म में है, जैसे कि H2 फ्री फॉर्म में, इसको कोई और एटम अटैच नहीं है,
O2 फ्री फॉर्म में है, सोडियम फ्री फॉर्म में है, Mg फ्री फॉर्म में है। ये सब फ्री हैं, इनके साथ कोई और एटम अटैच नहीं है। दिस मीन्स आंखें बंद करके बता दो कि इनके ऊपर ऑक्सीजन स्टेट जीरो हो जाएगी। कभी भी ये मत सोचिएगा कि दो हाइड्रोजन है तो ये तो फ्री तो नहीं है, लेकिन है तो दोनों हाइड्रोजन ही ना। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन तो नहीं अटैच था, हाइड्रोजन के साथ जो है वो क्लोरीन तो नहीं अटैच था, हाइड्रोजन के साथ कोई और Mg तो अटैच नहीं था, कुछ और तो अटैच नहीं है ना। दो हाइड्रोजन ही आपस में अटैच हुए हुए हैं, तो इस तरह से इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो क्या होती है, जीरो। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स फ्री अनकम्बाइंड फॉर्म में जो है इसकी क्या होती है, जीरो। ठीक है, ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, Cl2 हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ये तमाम के तमाम क्या है, दे ऑल आर इन देयर फ्री, और ये अनकम्बाइंड फॉर्म में होते हैं और इनकी ऑक्सीजन स्टेट जो है वो जीरो होती है। फर्स्ट रूल समझ आ गया आपको मायरा? जी अभी समझ आ गया। ओके गुड। सेकेंड रूल पे देखते हैं, मूव करते हैं। सेकेंड रूल आता है मोनो एटॉमिक आइन रूल। अब ये रूल क्या कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल होती है किसके ऊपर, चार्ज ऑन दी आइन। समटाइम आपको कुछ चीजें ऐसी मिलेंगी ना जिन पे ऑलरेडी चार्ज लिखा हुआ होगा। जैसे कि आपको नजर आता लिखा होगा कहीं ना कहीं पे Al+3। अब अगर आप ये सोचो कि एल्यूमिनियम में पता नहीं कौन सा चार्ज है, अगर आपके पास लिखा हुआ S-2, आप कहोगे पता नहीं सल्फर पे कौन सा चार्ज है। तो ये लिखा हुआ है कि अगर कोई चार्ज उसके ऊपर पहले से मेंशन है, कोई एक चार्ज यानी मोनोटॉमिक, किसी एक एटम पे अगर चार्ज लिखा हुआ पहले से तो मतलब वही उसका चार्ज है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी उसकी, यानी कि चार्ज ऑन दी आइन, उस आइन पे जो चार्ज होगा वही उसका चार्ज है। अब चार्ज एल्यूमिनियम में +3 है तो इसका मतलब कि इसका चार्ज क्या होगा, +3 ही होगा। यानी इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 ही होगी। अब आप मुझे बताओ कि S पे -2 का चार्ज है, तो मुझे अगर इसकी ऑक्सीजन स्टेट चेक करनी हो तो क्या इसकी ऑक्सीजन स्टेट होगी, आप ही -2। -2। वेरी गुड। देखो जब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके चार्जेस हमें ऑलरेडी बता दिए जाते हैं और हमें कहा जाता है कि बताएं इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है, तो हम चार्ज कहें या ऑक्सीजन स्टेट कहें, बात तो हमारे पास एक ही है। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। क्या हुआ है, सल्फर, यस ये सल्फर है और ये एल्यूमिनियम है। Al होता है हमारे पास एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, और उसके बाद हमारे पास S क्या होता है, सल्फर। ठीक है, इस तरह से। अब सेकंड रूल भी आपको याद हो जाएगा। फर्स्ट क्या था कि एलिमेंट अगर अपनी फ्री फॉर्म में है तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट जीरो होती है, और अगर उस पे चार्ज ऑलरेडी कोई प्रेजेंट है तो वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगा। लास्ट में मैंने आप लोगों से ये रूल्स सुनने हैं, पूछने हैं कि कौन कौन से रूल्स मैं आपको बता चुकी हूँ। इसलिए माइंड रखें कि फर्स्ट रूल कौन सा पड़ा है, जिसमें एलिमेंट फ्री फॉर्म में होता है। सेकेंड रूल मोनोटॉमिक रूल है कि जिसमें अगर आइन के ऊपर कोई चार्ज होगा तो वही इसका चार्ज रहेगा। थर्ड जो रूल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। जी पूछो। अच्छा, थर्ड रूल हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, दैट इज द ऑक्सीजन रूल। हम इसमें पढ़ेंगे ऑक्सीजन के बारे में। अच्छा, आप लोगों को तो ये बात पता है ना कि ऑक्सीजन पे चार्ज -2 का होता है। ऑक्सीजन इज यूजुअली -2, इस पे चार्ज आता है -2 का, तो बिकॉज हमें पता है कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, चार्ज -2 का आता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज समझना, एक एक्सेप्शन है हमारे पास। जरूरी नहीं है कि हर जगह ऑक्सीजन पे चार्ज -2 ही रहे। जरूरी नहीं है कि हर जगह ऑक्सीजन पे चार्ज -2 ही रहे। अगर आपके पास H2O2 आ जाता है, अब आप लोग इसको याद रखेंगे, ये होता है एक्सेप्शन, यानी कि ये चीज हर जगह फॉलो नहीं होती, सिर्फ एक दो जगह बस फॉलो करेंगे हम लोग। अगर कहीं पे आपके पास लिखा हुआ आ जाता है H2O2, याद रखिएगा यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 नहीं होगा, यहाँ पर होगा -1। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है, इसमें कोई हम ये नहीं कह सकते थे कि ऑक्सीजन तो हमारे पास जो है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही, -2 ज्यादा था, यानी 2 इलेक्ट्रॉन तो गेन करता है, तो -1 कैसे आएगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हम लोग खुद भी नहीं मानते, लेकिन चूंकि हमें साइंस कह देती है तो हमें वो काम करना पड़ता है। ठीक है, H2O2 पे चार्ज याद रखिएगा, आज के बाद कहीं पे लिखा रहता है H2O2, या इसका नाम भी जरूर याद रखें, इसका नाम होता है पर ऑक्साइड, या कहीं पे लिखा रहता है पर ऑक्साइड में बताएं कि ऑक्सीजन पे चार्ज या ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, तो हम कहते हैं कि वो क्या होती है, -1। ठीक है, पर ऑक्साइड के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन की जो स्टेट होती है वो होती है -1, -2 नहीं होती। एक और रूल ये है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ आ जाता है O F2 लिखा हुआ आ जाए, तो याद रखिएगा अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ आ गया कहीं पे भी,
तो इस पे चार्ज हो जाएगा +2। बस ये दो एक्सेप्शन, जैसे आप लोगों ने सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। अगर H2O2 आ गया तो ऑक्सीजन पे चार्ज -1 है। अगर OF2 आ गया तो ऑक्सीजन पे चार्ज +2 का हो जाएगा। बाकी जितने भी केसेस हैं सब के अंदर हम कहते हैं ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है, -2 का। समझ आ गई आपको मायरा? आप ये जो H2O2 है, इसमें जो ऑक्सीजन पे चार्ज होगा वो -4 नहीं होना चाहिए? देखो मैंने आपको वही बात बताई है कि बाज औकात ना कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हम लोग खुद भी नहीं मानते, लेकिन चूंकि वो साइंस ने हमें कहा है कि इस तरह है, तो हम कहते हैं ठीक है इस तरह है। अब अगर मैं इस तरह से करूँ H2O2, तो डेफिनेटली ऐसे ही होता है, -2 और टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 बनता है। इस पे चार +4 का जगह, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके पीछे साइंस की कुछ रीजन है जो भी आप लोग बहुत छोटे हो, आप लोग नहीं पढ़ सकते। आप लोगों ने बस ये बात याद रखनी है फिलहाल के लिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज -1 है। ठीक है। इधर O2 पे चार्ज, पूरे O2 पे चार्ज, पर 2 से मल्टीप्लाई भी आप नहीं करेंगे। इस पे चार्ज -1 का, हाइड्रोजन पे +1 का चार्ज हो जाता है। समझ आ गई बात की? जी, आप ही समझ आ गई। यस। मानने को तो कोई भी नहीं मानता ये बात, लेकिन साइंस ने हमें कह दी है, हमें ये बात माननी है। OF2 में क्या होता है, OF2 को याद रखिएगा कि इसमें हमारे पास क्या होता है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, प्लस प्लस टू टू। यस, +2 होती है। अच्छा, यहां तक हमने 3 रूल्स पढ़ लिए। नेक्स्ट रूल मूव करते हैं, विच इज अबाउट दी हाइड्रोजन रूल। हाइड्रोजन इज यूजुअली +1। हाइड्रोजन में हमेशा चार्ज क्या होता है, +1 का होता है, क्योंकि हाइड्रोजन देखो इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अपने लॉस करता है, तो इस पे चार्ज +1 का आता है हाइड्रोजन में, नॉर्मली यही चीज होती है। लेकिन अब इसमें भी हमारे पास एक्सेप्शन आ चुकी है, वो ये एक्सेप्शन है कि अगर कहीं पे आपके पास कोई मेटल हाइड्राइड्स आ जाते हैं कहीं पे, ये एक्सेप्शन को जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एमसीक्यूज हमेशा यहाँ से ही बनते होते हैं। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे देखो कि अगर कहीं पे मेटल हाइड्राइड आ जाते हैं, मतलब कि NaH आ जाता है या CaH2 आ जाता है, दोनों में के अंदर हमारे पास चाहे NaH आ जाए या CaH2 आ जाए, दोनों केसेस में हाइड्रोजन पे चार्ज +1 नहीं -1 रहता है। हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे इस बात को, लेकिन चूंकि साइंस ने कह दिया एक्सेप्शन है, हमें इसको मानना पड़ेगा। तो इसको याद रखिएगा, ये दो चीजें, मेटल हाइड्राइड्स के अंदर जो हाइड्रोजन पे चार्ज होता है वो -1 का होता है, +1 का चार्ज नहीं होता। याद रहेगा आपको? हाँ जी, आप ही। ओके फाइन। क्यों नहीं लिख रहे आगे? साथ लिखते जाओ अपने स्टेप्स। नेक्स्ट को देखिए, हमारे पास क्या होता है, हेलोजन रूल। क्या क्वेश्चन है? ओके, अब बाद में लिखना है, उसके बाद नेक्स्ट पे जो नेक्स्ट बता रही हूँ उस पर लिखना है उसके बाद। हेलोजन रूल को देखो। हेलोजन रूल में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास, याद रखिएगा कि हेलोजन पे हमेशा चार्ज -1 का होता है। चार्ज हमेशा क्या होता है, -1 का होता है। फ्लोरीन, आपको पता है हेलोजन कौन कौन से होते हैं, हेलोजन कौन से होते हैं, ग्रुप 7 के एलिमेंट्स को कहते होते हैं हेलोजन। ग्रुप 7 के एलिमेंट्स को कहते होते हैं हम लोग, जो होते हैं उनको हम लोग क्या कहते होते हैं, हेलोजन। जी, आपने ग्रुप यूनिट नंबर 4 में पढ़ा भी था कि जो ग्रुप 7 के एलिमेंट्स उनको हम लोग कहते हैं हेलोजन। वो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, वो होते हैं, आपको नेम याद है मायरा? जी, आप ही याद है। बोलो, कौन कौन से नेम्स होते हैं? फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वेरी एस्टेटीन। गुड। यस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। एस्टेटीन को हम लोग अभी नहीं पढ़ते, ठीक है, इस लेवल पे हम नहीं पढ़ते। ये 4 हमारे पास हेलोजेंस हैं। इन सब पे चार्ज होता है -1 का, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा है फ्लोरीन ऑलवेज कंटेन द चार्ज -1। अदर हेलोजेंस क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये भी इनका -1 होता है, एक्सेप्ट व्हेन कंबाइन विद ऑक्सीजन और फ्लोरीन, दे मे बी पॉजिटिव। अगर फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि फ्लोरीन तो हमेशा -1 ही रहते हैं ना, किसी भी जगह पे -1 के उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, लेकिन बाकी जो हाइड्रोजन हैं, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, या हमारे पास आयोडीन हो गया, क्लोरीन की बात करते हैं, ब्रोमीन की बात करते हैं, या आयोडीन की बात करते हैं, इनमें चार्ज वैसे तो -1 ही होता है। लेकिन अगर ये फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं पे नजर आ जाते हैं कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुए में, यानी कि ClO2 आप कर देते, कुछ तरह का बना देते हैं, क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन आ जाता है, या इस तरह ऑक्सीजन आ जाता है, या इस तरह कोई ऑक्सीजन आ जाता है, तो इस केस में इन पे चार्ज क्या होता है, +1 का होता है, माइनस का चार्ज नहीं आता।
इसी तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ClF लिखा हुआ है, फ्लोरीन लगा हुआ है, या BrF लिखा हुआ है, या IF लिखा हुआ है, तो इन पे भी चार्ज जो है वो +1 होगा, -1 का चार्ज नहीं होगा। दो बातें याद रखती है कि फ्लोरीन पे चार्ज हमेशा -1 होता है, लेकिन जो बाकी हेलोजेंस होते हैं, चाहे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, या आयोडीन है, वैसे इन पे चार्ज -1 ही होता है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें आप ये चीज देखते हैं कि इनके साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीनेट आ जाए, तो उस पर चार्ज पॉजिटिव का आ जाएगा, नेगेटिव का चार्ज नहीं होगा। द नेक्स्ट रूल इज, यहां तक आपको समझ आ गई हेलोजन रूल की? एंड अभी हेलोजेंस में तो फ्लोरीन भी आता है, तो फ्लोरीन फ्लोरीन के साथ नहीं करेगा? फ्लोरीन फ्लोरीन के साथ कर सकता है बॉन्ड। हमने बात करी कि अगर फ्लोरीन हुआ तो चार्ज हमेशा -1 ही रहेगा। अगर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो गए, चार्ज तब भी -1 रहेंगे। अगर ये तीनों बिल्कुल अकेले हैं तो तब -1 ही रहेगा चार्ज। लेकिन अगर हमें ना, या मतलब किसी और के साथ उन्होंने बॉन्डिंग की हुई है लेकिन ऑक्सीजन या फ्लोरीन से नहीं की हुई, तो चार्ज -1 ही रहेगा। लेकिन अगर क्लोरीन ने फ्लोरीन के साथ, ब्रोमीन ने फ्लोरीन के साथ, आयोडीन ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना ली, तो चार्ज +1 का रह जाएगा। अच्छा, आप ये कह रही थी कि फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड बनाते हैं, तो ये भी पॉसिबल है कि क्लोरीन फ्लोरीन से बॉन्ड बना दे, ब्रोमीन फ्लोरीन से बॉन्ड बना दे, आयोडीन फ्लोरीन से बॉन्ड बना दे, ये भी पॉसिबल है। ये काम भी हो सकता है, ठीक है। अगर कहीं पे आपको चीज नजर आती है तो आपने क्या करना है कि चार्जेस को +1 कर देंगे, -1 नहीं रहेगा। आज मैं आपको इंशाल्लाह शाम के टाइम पे, मैं आपको जब मेरी क्लासेस एंड हो जाएंगी सारी, तो मैं आपको एक टास्क शेयर करूंगी जिसमें आप कुछ फिल इन द ब्लैंक्स या MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे, उनको आपने खुद सॉल्व करना है, जिसमें आपके पास सारे यही रूल्स अप्लाई हो रहे होंगे, ठीक है। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको रूल्स कितने समझ आए हैं और आप कैसे आपने रूल को अप्लाई करना है। अब फॉर एग्जांपल कहीं पे मैंने आपको दे दूंगी ClO2, मैं कहूंगी बताएं इसमें क्लोरीन पे चार्ज क्या है, आप लिख देंगे -1, तो गलत हो जाएगा। अगर आप लिखते हैं +1 तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि देखो ClO2 अगर आ गया तो चार्ज +1 होगा, -1 नहीं होगा। मैं आपको कह दूंगी, मुझे बताएं कि आपके पास फॉर एग्जांपल है CaH2, कैल्शियम हाइड्राइड, इस पे चार्ज मुझे बताएं, हाइड्रोजन पे चार्ज क्या है? अगर आप करते हैं +1, मीन्स आपका रॉन्ग आंसर है। अगर आप करते हैं -1, इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको ये बताई बात कि अगर कोई मेटल हाइड्राइड आ जाएगा तो चार्ज जो है वो -1 हो जाएगा, +1 नहीं हो सकता। समझ आ गई आपको? जी अभी समझ आ गई। Okay, fine. Then the last rule is, the rule number 6 is sum rule. The sum of the oxidation number is in a neutral compound is 0. क्या कहा जा रहा है कि जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, इन सब का जो सम करते हैं वो किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मेरे पास है यहाँ पे H2O2, या H2O करते हैं, बस H2O है। अब मुझे आप लोग बताओ, मेरा आप मुझे बताओ यहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होगा? अभी मेरे पास स्क्रीन शो ही नहीं हो रही। आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही? कब से नहीं हो रही? अभी अब हो गई है। एक मिनट, मैं दोबारा करी हूँ, मैंने ऑफ कर दिया, दोबारा करी हूँ। अच्छा, अब देखो, अब होगी। अब मुझे देख के बताओ, हो रही है अब आपको स्क्रीन शो? जी अभी अब हो रही है। ठीक है। ये जो मैंने लिखा ना, वाटर, H2O, मुझे बताओ इसमें क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या होगा? अभी -2। वेरी गुड। और हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होगा? +2। +2। अच्छा, अब ये हाइड्रोजन पे चार्ज +2 है, ऑक्सीजन पे चार्ज -2 है। अगर आपको मैं कहती हूँ बताओ टोटल चार्ज क्या है इसके ऊपर, इस पूरे H2O का टोटल चार्ज क्या है, तो आप लोग मुझे क्या बताओगे, क्या चार्ज होगा यहाँ पे? 0। 0। ठीक है, 0। ये लिखा हुआ है कि द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इन अ न्यूट्रल कंपाउंड इज 0। ये आप इस पर से आप देख सकते हैं कि +2 को -2 से कैंसिल कर दिया, सब कुछ खत्म हो गया, अब ये 0 रहेगा डेफिनेटली। 0 इज नथिंग। सो यहाँ पे चार्ज क्या होता है? 0। इन अ पॉलीएटॉमिक आइन, अगर आपके पास कोई पॉलीएटॉमिक आइन है, पॉली मीन्स में क्या होता है? मेनी। अगर आपके पास बहुत से एटम्स हैं, उसके अंदर द सम इज इक्वल टू द नेट चार्ज ऑन द आइन। तो इसमें क्या कहा जाता है कि जो आपके पास चार्ज है वो किसके इक्वल होता है? नेट चार्ज के। ये बात आपको ना आगे जाके समझ आती है। फॉर एग्जाम्पल आपको, आपके पास CO3-2, अब देखो इस पे ऑलरेडी बता दें कि चार्ज -2 का है, पॉलीएटॉमिक है, डिफरेंट। देखो इसमें तीन, हमारे पास तीन ऑप्शन हो चुके हैं, एक कार्बन है हमारे पास, या इससे भी बड़े बड़े आपके पास होता है HSO4-1 आ जाता है।
तो अगर कोई पूछे कि बताओ इस पे चार्ज क्या, टोटल चार्ज क्या है इसके ऊपर, आप क्या बोलते हैं, -1। अगर कोई आपको ऊपर चार्ज नजर आ जाए तो आप कहते हैं कि उसके उसके ऊपर वही चार्ज है। लेकिन अगर आपको वाटर नजर आ जाता है या कार्बन डाइऑक्साइड मिल आ जाता है आपके पास, जिसके ऊपर कोई चार्ज नजर आपको नहीं आ रहा, लाइक कोई इनके ऊपर इस तरह का चार्ट नजर नहीं आ रहा, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा होगा -2 लिखा होगा या +2 कुछ भी लिखा होगा, तो आप कहते हैं इनका चार्ज जो है वो क्या होता है, 0। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल पॉलीटॉमिक आयन में इन्हीं बहुत से एटम्स हैं और उस पर कोई चार्ज ऊपर दिया हुआ है, तो आप कहते हैं कि वही उसका ऑक्सीजन, इसका टोटल चार्ज वही होता है। ये आगे हम इसको एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अच्छा आगे मुझे बताओ कि ये जो रूल्स आपने पढ़े हैं 6 रूल्स, या इससे कोई कंफ्यूजन है कहीं किसी पॉइंट पे, तो हम आगे मूव करते थे। अभी ये जो लास्ट वाला है, इसमें जो आपने एग्जांपल दिया H2SO4 वाली, तो इसमें ये जो -1 चार्ज है, ये सिर्फ ऑक्सीजन पे नहीं है? नो, ये चार्ज माइनस, गुड क्वेश्चन, ये चार्ज ऑप्शन के ऊपर नहीं है। ये देखो मैंने ऐसे लिखा है H2SO4-1। दिस मीन्स कि ये पूरे के ऊपर चार्ज, ये जो -1 चार्ज है, इन सब के चार्ज को इक्वल करोगे तो -1 बनेगा आपके पास। ठीक है, ये आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि -1 को हम कैसे लिखते होते हैं और कहाँ पे लिखते होते हैं। ये सिर्फ ऑक्सीजन का चार्ज नहीं है, ये हाइड्रोजन का भी चार्ज है, ये सल्फर का भी है, और सबको मिला के जो चार्ज, सबके चार्ज को जब आपने प्लस माइनस करके ऐड किया तो लास्ट में -1 आया आपके पास। ठीक है, हाँ जी, आप ही ठीक है। ओके फाइन। अब आगे देखते हैं। अब देखो कुछ आपके पास यहाँ पे आपको बता, रूल्स के बाद आपको बता दिया गया है कि अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 1 का हुआ तो उस पर चार्ज हमेशा +1 का होगा, एक्सेप्ट के कोई एक्सेप्शन नहीं है आपके पास। जैसे कि आपके पास सोडियम हाइड्राइड एक एक्सेप्शन आ चुकी है। यहाँ पे हाइड्रोजन बेशक ग्रुप 1 का एलिमेंट है लेकिन चार्ज इस पे +1 नहीं बल्कि -1 था। कैल्शियम हाइड्राइड CaH2 आ गया था। बेशक हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप 1 का एलिमेंट है लेकिन चूंकि एक्सेप्शन ये कहती है कि मेटल हाइड्राइड पे चार्ज -1 का होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन पे चार्ज -1 तो -1 ही रहेगा। ये दो एक्सेप्शंस थी, इसके अलावा जितने भी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं सब पे चार्ज +1 का होगा। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। आई होप सो कि आपको याद जरूर होंगे ये सब ग्रुप 1 के एलिमेंट्स। अगर नहीं याद तो आपने मुझे बताना है कि मैम मुझे नहीं याद, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से याद किया जाता है। याद है आपको या नहीं? नहीं, आप ही। ठीक है, मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि इनको कैसे याद किया जाता है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको आप कह सकते हैं कि हाली ने की रब से, आगे होता है एक होता है FR फरियाद। अब देखो याद करना बहुत आसान हो जाता है। हा ली ने की रब से फरियाद। वैसे सेंटेंस याद करना मुश्किल तो नहीं है, हाली ने की रब से फरियाद। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जब मौलाना हाली थे, उर्दू के शायर थे, उन्होंने रब से फरियाद की थी कोई, तो वहां से हमने याद रखा हुआ है कि हाली ने की, मौलाना को बीच में नहीं लेकर आएंगे। हम शुरू करते हैं हाली से, हम कहते हैं हाली ने की रब से फरियाद। तो किस, देखो मैं बोल रही हूँ ना हाली ने की रब से फरियाद, मैं लिखती भी हूँ देखो, हा ली ने की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। मैं आपको रोजाना के ग्रुप याद करवाऊंगी और आपने मुझे नेक्स्ट डे सुनाना होगा कि आपने किस तरह से याद किया हुआ है। ठीक है, कल आपको ये चीज याद होनी चाहिए। ये देखो मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ, हाली ने की रब से फरियाद, फरियाद। ठीक है, हाली ने की रब से फरियाद, याद रहेगा आपको? जी, आप ही बिल्कुल। ठीक है, ये आपने इसको बार बार रिवाइज करना, इनकेस भूल भी जाओ ना कि किस तरह से था तो बेशक मुझसे पूछ लो, मैं बता दूंगी। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम, इन सब पे चार्ज क्या होता है, +1 का। क्योंकि हम कहते हैं कि ग्रुप 1 के तमाम एलिमेंट्स पे चार्ज +1 का होता है। ठीक है, देखो अब कितने एलिमेंट्स हमने एक साथ याद कर लिए, उन पे सबका चार्ज पता चल चुका है कि +1। अब कोई भी इनमें से आ जाता है तो हमें समझ आ रहा है इन पे चार्ज +1 का ही है। जितने भी ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं सब पे चार्ज +2 का होता है। ग्रुप 3 के तमाम एलिमेंट्स पे चार्ज +3 का। ग्रुप 4 के तमाम एलिमेंट्स पे चार्ज +4 का। उसके बाद ग्रुप 5 के तमाम एलिमेंट्स पे चार्ज, अब दोबारा हम रिवर्स जा रहे हैं, +4 के बाद दोबारा से -3। ग्रुप 6 पे -2, ग्रुप 7 पे -1, और ग्रुप 8 पे चार्ज 0। ग्रुप 8 पे याद रखिएगा, ग्रुप 8 पे चार्ज जो है वो क्या होता है, 0, उन पे कोई चार्ज नहीं होता। एक वो एलिमेंट्स जो कि
अपनी एलिमेंटल फॉर्म में, फ्री फॉर्म में होते हैं उन पे चार्ज जीरो होता है। ग्रुप 8 हम कहते हैं इनर्ट गैसेस होती है, ये रिएक्शन नहीं करती, इनर्ट गैसेस, इनके ऊपर चार्ज जो है हमेशा जीरो रहेगा। ग्रुप 7 पे चार्ज -1, ग्रुप 1 पे +1, ग्रुप 7 पे -1, ग्रुप 2 पे +2, ग्रुप 6 पे -2। एक्सेप्ट पर ऑक्साइड, अगर H2O2 आ गया तो ऑक्सीजन पे चार्ज -2 नहीं रहेगा। अगर OF2 आ गया तो ऑक्सीजन पे चार्ज -2 नहीं रहेगा। ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या चार्जेस आएंगे। ग्रुप 3 पे और ग्रुप 5 पे, ग्रुप 3 पे +3, ग्रुप 5 पे -3। ग्रुप 4 में ज्यादातर चार्ज आपको +4 ही नजर आएगा, लेकिन बहुत ही कम केसेस आते हैं जहाँ पे ग्रुप 4 के यानी कि कार्बन हो गए, ये जो एलिमेंट्स, इन पे चार्ज +4 की जगह -4 आ जाएगा। लेकिन वो आपकी बुक में नहीं है तो आपको मैं नहीं पढ़ाऊंगी। आज आपने ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को याद करने हैं, हाल ही ने की रब से फरियाद। इस तरह आपको ये ग्रुप 1 याद हो जाएगा, मैं आपको रोजाना ये ग्रुप याद करवाऊंगी। फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये चीज, अगर आपको तमाम ग्रुप के एलिमेंट्स के नाम याद हो जाएंगे। दिस मीन्स कि आपने अपना पूरा पीरियोडिक टेबल याद कर लिया है। इसी तरह से लाइक एंजॉयमेंट में हमने पूरा पीरियोडिक टेबल याद कर लेंगे। और इसके बाद आपके पास, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, चाहे आपके पास कोई एमसीक्यूज आ जाए, आप बहुत इजीली उसकी ऑक्सीजन स्टेट लिख सकते हैं। आज आपने, आप ही को बताना है कि मैंने अपना ग्रुप 1 के एलिमेंट्स तो याद भी कर लिए हैं। आपको पता नहीं आपको पीरियोडिक टेबल याद है या नहीं, लेकिन मुझे तो अब याद होने वाला सारा। ठीक है, इस तरह आपने इसको याद कर लेना है। समझ आ गई बात की? जी आप ही समझ आ गई है। ओके। अब नेक्स्ट को देखो, जब तक टाइम हम इसको पढ़ते हैं। एक और चीज बहुत ही आसान सी बात लिखी हुई है, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई मोनोटॉमिक है, मोनो मीन्स क्या होता है, वन। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई वन एटम आ जाता है तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी? अगर सिर्फ एक एटम पे चार्ज, देखो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चार्ज उसके ऊपर हुआ तो उसका चार्ज वही होगा, उसकी वही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब सोडियम पे चार्ज प्लस का है, इसका मतलब इस पे चार्ज कौन सा आ रहा है? +1। +1, गुड, क्योंकि देखो प्लस तो आप ऑलरेडी शो कर रहे हैं ना। +1 लिखा हुआ नहीं, इसका मतलब 1 ही हुआ था होते हैं। अगर चार्ज को बता दिया जाए इसका मतलब चार्ज वही रहेगा। आप मुझे बता रहे हैं कि Mg में +2 का चार्ज है, तो बताओ इस पर चार्ज क्या होगा आपके पास? +2। +2। इस तरह देखो क्लोरीन पे चार्ज माइनस का है, दिस मीन्स पे चार्ज -1 का, पहले से बता दिया गया चार्ज वही होगा। पॉलीएटॉमिक आयन्स होते हैं, जैसे कि आप देखो, हाँ अब देखो यहाँ पे आके मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। एग्जाम्पल आपके पास है CO3-2, बहुत ही इसको गौर से देखिएगा, है ना, यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे CO3-2 अगर है फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे चेक करना है कि इस पे चार्ज क्या, अब देखो मैं इसको कैसे लिखूंगी। अच्छा, अब मुझे इसमें से चार्ज नहीं पता कि कार्बन पे चार्ज क्या है, मुझे नहीं पता, मुझे फाइंड आउट करना है कि कार्बन पे क्या चार्ज है, मुझे इस बात का नहीं पता। जिसका मुझे नहीं पता, आपसे कहा जाएगा कि CO3-2 में से कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करें। ये आपका बोर्ड में क्वेश्चन इस तरह से आएगा, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। आप क्या करोगे कि आपको कहा कि कार्बन का फाइंड आउट करें, आपने लिखना है कार्बन की जगह पे X। ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है मुझे बताओ जल्दी से? -2। -2, वेरी गुड। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इज इक्वल्स टू, ये जो -2 पर लिखा हुआ है इसको आपने इक्वल के दूसरी तरफ राइट साइड पे लिखना है। समझ आ गई बात की? जी आप ही समझ आ गई। यस। कार्बन का नहीं पता था तो X लिख दिया। ऑक्सीजन का चार्ज -2 था, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर जो चार्ज होता है हमेशा ये इक्वालिटी के